हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15। 14 तक सब कंप्लीट है, 12 13 14 हो चुका है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 ये क्या कहता है। देखिए, बेसिकली ये है स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 15 का। इसमें क्या लिखा गया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि ये जो वर्ड है ना स्टेट, आपको याद होगा मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट के बारे में बहुत इलेबोरेटली मैंने सब कुछ डिस्कस किया कि स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है। जहाँ जहाँ ये वर्ड आएगा स्टेट, उसको समझने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 12 मैंने पढ़ाया था, अब वहाँ पे जाएं और समझें। तो वो स्टेट यानी अभी के लिए आप समझिए सरकार या बहुत सारे अदर भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली। देखो यहाँ पे दो तीन कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपके लिए ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेट। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी सम, यस, स्टेट। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली। अब देखो ये दोनों वर्ड्स पे आपको ज़रा यहाँ पे ध्यान करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगा इन 5 आधार पर, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली। ओनली ऑन 5 ग्राउंड्स, मतलब कि सरकार या स्टेट चाहे तो कोई और बेसिस रख सकती है जहाँ पे कि वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, लेकिन इन 5 आधार पर स्टेट कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 15 का लैंग्वेज। इसमें जो पहला देखिए क्या है आधार, वो है रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है रेस, यानी वंश के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है कास्ट, यानी जाति के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा है सेक्स ऑफ द पर्सन, यानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मतलब जेंडर ऑफ द पर्सन से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 15 का पहला जो क्लॉज है वो कहता है। और जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये है आपके, मैंने बताया भी था 14 क्लॉज 1 क्लॉज 2, यानी 15 में, आर्टिकल 15 में 6 क्लॉजेज हैं, 6 क्लॉजेज। उसमें जो सबसे जो पहला जो क्लॉज है वो आपका यही है कि स्टेट यानी राज्य भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन 5 आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। और ये वाला वर्ड मैंने आपको बता ही दिया, ओनली शब्द पे आपको ध्यान रखना है, केवल इन 5 पे नहीं होगा और कुछ आधार पे हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा क्लॉज है अनुच्छेद 15 का वो क्या कहता है, देखिए, शॉप्स यानी दुकानें, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे पीवीआर, आइनॉक्स जहां हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, इन सब जगहों पे किसी के साथ भी यही 5 ग्राउंड जो ऊपर लिखे गए हैं इन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि कोई शॉप है तो आप उस दुकान में, आप उस शॉप में धर्म के आधार पर किसी को रोक नहीं सकते हैं कि क्योंकि आप इस धर्म के हैं तो आप इस शॉप पे नहीं जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक शब्द जहां आएगा आप समझ जाइए कि सरकार के द्वारा वो बनाया गया है। ऐसे यहाँ पे पब्लिक रेस्टोरेंट का थोड़ा मतलब अलग निकलता है, इट इज़ लाइक कि मतलब पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया है वो। और पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे पीवीआर, आइनॉक्स। वैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप लोग जब कभी जाएंगे रेस्टोरेंट्स या कभी होटल्स में जाएंगे आप लोग देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है एक स्टेटमेंट, वहाँ पे एक बोर्ड वो लोग लगा कर रखते हैं। उस बोर्ड में लिखा रहता है राइट्स टू एडमिशन रिजर्व्ड, राइट्स टू एडमिशन रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि अंदर में एंट्री तो होगा, लेकिन यदि आपने कुछ खुराफात मचाया तो आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरे साथ तो कोई भेदभाव नहीं होगा, मुझे शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट या पब्लिक एंटरटेनमेंट में जो मन चाहे वो करने की आज़ादी, नहीं।
सही तरीके से उस जगह को यूज़ करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यदि आप गलत तरीके से उस जगह का उपयोग करेंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपके पास कोई राइट्स नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 15 क्लॉज 3। तो देखिए क्लॉज 1 क्या था कि स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं करेगा 5 ग्राउंड पे। सेकेंड क्लॉज क्या था, शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सब जगहों पर किसी के साथ भी इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 क्लॉज 3 क्या है, ये कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए, स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए क्लास में जो ले रहा हूं ना, आप इसके साथ ही सब कुछ याद करते चले, बिकॉज बाद में शायद आपको फिर से ये वीडियो देखना पड़े, तो आप मेंटली पूरा अलर्ट रहें, काम आपको हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 1 में आपने कहा कि भैया डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, 2 में भी आपने वही कहा डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। 15 क्लॉज 3 में आप क्या बोल रहे हो, 15 क्लॉज 3 में आप क्या बोल रहे हो, आप यही बोल रहे हो कि विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा। स्टेट वही स्टेट, आर्टिकल 12 वाला स्टेट। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। क्यों, आखिर आर्टिकल 15 में इस बात को क्यों लिखा जा रहा है? देखो अगर ये नहीं लिखा जाता तो आप देखते होंगे जैसे कि बीपीएससी का ही आप लीजिए एग्जाम्पल, लड़कियों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, आरक्षण है। पंचायत में देखिए आप 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं। बच्चों के लिए देखिए आप बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। तो अगर ये 3rd क्लॉज अगर नहीं लिखा जाता तो आप यही कहते कि भेदभाव हो रहा है। कैसे, विमेन को दे दिया गया और किसी और सेक्शन को नहीं दिया जा रहा है, आप ये कहते। इसलिए 15 क्लॉज 3 में इस बात को साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि देखो भाई ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे उन 5 ग्राउंड्स पे, लेकिन महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट कैन मेक सम स्पेशल प्रोविजंस। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्पेशल प्रोविजन आपको विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाना है फॉर देयर एडवांसमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनको सुपीरियर नहीं बनाना है, उनको इक्वल बनाना है। ये दोनों शब्द अलग हैं। आप स्पेशल प्रोविजन क्यों दे रहे हो विमेन और चिल्ड्रन को, ताकि जो हिस्टोरिकली वो लोग बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहे, डिप्रेस्ड रहे, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और इक्वल किया जाए सोसाइटी में, उनके स्टेटस को बराबर किया जाए दूसरे सेक्शन से कंपेयर्ड। क्लियर है? ये देखो क्लॉजेज आपके टिप पे होना चाहिए। पहला क्या है, स्टेट ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ बर्थ। 2 क्या है, शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट में कोई भेदभाव नहीं, मतलब और भी इसी तरह के मैंने लिखा है एटसेट्रा। जैसे बेदिंग घाट्स होता है जहाँ पे वो नहाते हैं, वहाँ पे भी वेल्स हो गए, कुएँ हो गए, उसका पानी लेने से कोई किसी को जाति, धर्म, वंश, इन सब चीज़ों पे नहीं रोक सकता है। तो ये सब 15 क्लॉज 2 में आएगा, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो 2 में आते हैं 15 के। 3 में क्या है, 15 क्लॉज 3 क्या है, तो 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन एंड चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया कि इनके लिए, इन्हें अपलिफ्ट किया जा रहा है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना करके एडवांसमेंट इनके लाइफ में लाई जा रही है, क्योंकि विमेन और चिल्ड्रन जो है वो हिस्टोरिकली थोड़े सप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आते थे, ठीक है। अब देखो मैंने जानबूझ करके आर्टिकल 15 को 2 पार्ट्स देखो मैंने रखा है वीडियोज़ में। 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 एंड 15 क्लॉज 3, ये तीनों एक तरह के हैं, मतलब थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं आप। 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 6, ये तीनों का जो समझने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि विमेन एंड चिल्ड्रन तक की बस यहाँ पे बात की गई 15 क्लॉज 3 तक। 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 15 क्लॉज 4 उसको 1951 में जोड़ा गया है भाई, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और इसलिए फिर शंकरी प्रसाद केस आया, सज्जन सिंह केस आया, गोलकनाथ केस आया, चलिए वो तो अलग सी कहानी एक होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तीनों आपके जो क्लॉजेज हैं 15 के, ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब जो आप देखेंगे ना 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6,
इन तीनों को जोड़ा गया है समय के साथ, समय समय के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? और ये बैकवर्ड सेक्शन सोशली इकोनॉमिक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन से रिलेटेड है, ये SC ST से ये रिलेटेड होगा। तो वो अलग ही एक मतलब वो तीनों आर्टिकल जो है ना 15 क्लॉज 4, 5 और 6, दे आर लाइक डिफरेंट, थोड़ा आपको अलग से उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए आई जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे कि हम लोग 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 15 क्लॉज 6 को बहुत ढंग से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल बहुत आते हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व सर इज़ देयर, नेवर फेयर। तो ऑन दी क्लासेस आपके साथ है सुशील सर भी, कुछ काम में वो थोड़े बिजी थे, तो वो भी अपने लेक्चर्स को आई थिंक आज ही मुझे सारे उनके जो लेक्चर्स हैं वो मिले हैं, मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के मटेरियल्स भी सबके सब मैं रेडी करा रहा हूँ। और ये आपका GS चल ही रहा है। GS में जानबूझ करके मैं बाइलिंगुअल रख रहा हूँ ताकि आप समझें यहाँ से, फिर नोट्स को पढ़ें और आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस तरह से GS यहाँ से हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके हो रहे हैं कहाँ से, सुशील सर आपके करवाएंगे, राइट। तो चलिए, आई जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। स्टे मोटिवेटेड, स्टडी वेल, खूब ढंग से पढ़िए, रिवाइज खूब कीजिए। सर आप तो रिवाइज कम करते हैं। अब क्या है, अब तो बहुत इजी है रिवाइज करना। वीडियो को ही फिर से सुन लीजिए, सिंपल है। 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए वीडियोस को। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल ही रहा है, वेरी सिंपल। अब पढ़ाई करना ईजी है, हाँ, इसलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं। डिफ़िकल्ट काम कम, मतलब वो जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो कम लोग करते हैं ना, इजी काम तो बहुत लोग कर लेते हैं। बट एक्चुअली में कभी भी आप देखें, पढ़ाई सबसे इजी काम रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देता हूँ। मोटिवेशन अंदर से आती है, वो आपका गोल होता है जो आपको मोटिवेट करता है, और वही होना भी चाहिए। मेरे मोटिवेशन से कितने देर आप मोटिवेटेड रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद आप अपने सिचुएशन के हिसाब से फिर से ढल जाते हैं। तो अंदर से लाइए मोटिवेशन, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।